जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज दुर्गति से बचो पुस्तक के अंतर्गत कहते हैं, साधक ने प्रश्न किया, भूत प्रेत किन लोगों के पास नहीं आते? स्वामी जी उत्तर देते हैं, भूत प्रेतों का बल उन्हीं मनुष्यों पर चलता है जिनके साथ पूर्व जन्म का कोई लेन देन का संबंध रहा है, अथवा जिनका प्रारब्ध खराब आ गया है, अथवा जो भगवान के मार्ग में नहीं लगे हैं, अथवा जिनका खान पान अशुद्ध है और जो शौच खान आदि में शुद्धि नहीं रखते, अथवा जिसके आचरण खराब हैं, जो भगवान के परायण हैं, भगवान नाम का जप कीर्तन करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, खान पान शौच स्नान आदि में शुद्धि रखते हैं, जिनके आचरण शुद्ध हैं, उनके पास भूत प्रेत प्राय नहीं आ सकते। जो नित्य प्रति श्रद्धा से गीता जी, भागवत जी, रामायण जी आदि सद्ग्रंथों का पाठ करते हैं, उनके पास भी भूत प्रेत नहीं जाते। परंतु कई भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो स्वयं गीता रामायण आदि का पाठ करते हैं। ऐसे भूत प्रेत पाठ करने वालों के पास जा सकते हैं, पर उनको दुख नहीं दे सकते। अगर ऐसे भूत प्रेत गीता आदि का पाठ करने वालों के पास आ जाएं, तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरादर से वे चिढ़ जाते हैं। जो रोज गंगा जल का चरणामृत लेता है, उसके पास भी भूत प्रेत नहीं आते। हनुमान चालीसा अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के पास भी भूत प्रेत नहीं आते। एक बार दो सज्जन बैलगाड़ी पर बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी के पीछे एक प्रेत लग गया। उसको देखकर वे दोनों सज्जन डर गए। उनमें से एक सज्जन जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता था, उसने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दिया। जब तक दूसरे गांव की सीमा नहीं आई, तब तक वह पिशाच गाड़ी के पीछे पीछे ही चलता रहा और गांव की सीमा आते ही वह अदृश्य हो गया। इस तरह विष्णु सहस्त्रनाम के प्रभाव से वह गाड़ी पर आक्रमण नहीं कर सका। अब साधक ने पूछा कि भूत प्रेत की बाधा को दूर करने के क्या उपाय हैं? स्वामी जी कहते हैं, प्रेत बाधा को दूर करने के अनेक उपाय हैं। जैसे पहला है, शुद्ध पवित्र होकर सामने धूप जलाकर पवित्र आसन पर बैठ जाए और हाथ में जल का लोटा लेकर नारायण कवच का पूरा पाठ करके लोटे पर फूंक मारे। इस तरह कम से कम 21 पाठ करें और प्रत्येक पाठ के अंत में लोटे पर फूंक मारता रहे। फिर उस जल को प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को पिला दे और कुछ जल उसके शरीर पर छिड़क दे। दूसरा उपाय है, गीता प्रेस से प्रकाशित राम रक्षा स्तोत्र को उसमें दी हुई विधि से सिद्ध कर लें। फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को मोर पंखों से झाड़ा दे। तीसरा उपाय, शुद्ध पवित्र होकर हनुमान चालीसा के साथ 21 या 108 बार पाठ करके जल को अभिमंत्रित करें। फिर उस जल को प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को पिला दे। चौथा उपाय, गीता जी के स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया इस श्लोक के 108 पाठों से अभिमंत्रित जल को भूत बाधा वाले व्यक्ति को पिला दे। ये श्लोक 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है। पांचवा उपाय है, प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को भागवत जी का सप्ताह पारायण सुनाना चाहिए। छठा उपाय, प्रेत से उसका नाम आदि पूछकर किसी शुद्ध पवित्र ब्राह्मण के द्वारा सांगोपांग विधि विधान से गया श्राद्ध कराना चाहिए। सातवां, प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के पास गीता रामायण भागवत रख दें और उसको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुनाता रहे। आठवां उपाय है, जिस स्थान पर श्रद्धा पूर्वक सांगोपांग विधि से गायत्री मंत्र का पुरुषचरण, वेदों का सस्वर पाठ, पुराणों की कथा हुई हो, वहाँ प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को ले जाना चाहिए।
वहाँ जाते ही प्रेत शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि भूत प्रेत पवित्र स्थानों में नहीं जा सकते। प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को कुछ दिन वहीं रहकर भगवान नाम का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ आदि करते रहना चाहिए, जिससे वह प्रेत पुनः प्रविष्ट न हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह प्रेत बाहर ही घूमता रहेगा और उस व्यक्ति के बाहर आते ही उसको फिर पकड़ लेगा। 9वां उपाय है 16 कोष्ठ का 34वां यंत्र सिद्ध कर ले। फिर मंगलवार या शनिवार के दिन अग्नि में खोपरा, घी, जौ, तिल और सुगंधित द्रव्यों की 108 आहुतियाँ दे। प्रत्येक आहुति पर स्थानीय ऋषिकेश 11वें गीता जी के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक, इस श्लोक से डाले आहुति और प्रत्येक आहुति के बाद 34वां यंत्र को अग्नि पर घुमाए। इसके बाद उस यंत्र को ताबीज में डालकर प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के गले में लाल या काले धागे से पहना दें। श्रद्धा विश्वास पूर्वक कोई एक उपाय करने से प्रेत बाधा दूर हो सकती है। इस तरह के अनुष्ठानों में प्रारब्ध के बलाबल का भी प्रभाव पड़ता है। अगर प्रारब्ध की अपेक्षा अनुष्ठान बलवान हो तो पूरा लाभ होता है, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाता है। परंतु अनुष्ठान की अपेक्षा प्रारब्ध बलवान हो तो थोड़ा ही लाभ होता है, पूरा लाभ नहीं होता। जय श्री राधे। इस बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस की पुस्तक दुर्गति से बचो, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा ये लिखी गई है, उसे आप गीता प्रेस के स्टॉल से ले लें। जय श्री राधे। उसमें पूरी विधि सहित ये अनुष्ठान है। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज